आइए द्विघात समीकरण के कुछ छोटे छोटे प्रश्न हल कराएं। जैसे यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान कितना होगा। इसी तरह से दो और सवाल हैं। जैसे द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। तथा यदि समीकरण x² - kx - 5/4 = 0 का एक हल -1/2 है तो k का मान कितना होगा। तीनों प्रश्न एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। अब देखिए, जैसे पहला है यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 तो द्विघात समीकरण है x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है। इसका मतलब x का एक मान 6 है तो x = 6 रखने पर इस समीकरण में x का मान कितना रखा जाएगा 6। अब 6 इसमें रखेंगे x के जगह पर 6 तो 6 का स्क्वायर -4 × 6 + k = 0। इसके बाद इसको हल करेंगे। 6 का स्क्वायर होगा 36 -6 तो 24 और प्लस k = 0। 36 - 24 कितना बचेगा 12। ये 12 + k = 0 तो k बराबर आ जाएगा -12। तो k का मान आ गया -12। इसी तरह दो सवाल और हैं, एक सवाल और हल कराते हैं। यह द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है। x बराबर कितना रखा जाएगा -2 रखने पर x बराबर -2 रखने पर पहले वाले सवाल का -2 यहां रखा जाएगा, -2 यहां रखा जाएगा, -p = 0 तो -2 होल स्क्वायर + 2 × -2 -p = 0 -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का -2 × 4 -p = 0। 4 4 कैंसिल हो गया तो p बराबर आ गया 0। तो p का मान कितना आ गया 0। इसी तरह से तीसरा प्रश्न हल करना है। सेम वही सवाल है, तीनों एक ही प्रकार के सवाल हैं। पुनः समझ लीजिए, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है। एक मूल 6 का मतलब है कि x का एक मान 6 दिया हुआ है। x का एक मान 6 दिया हुआ है। इसी समीकरण में x का मान 6 रखने पर 6 का स्क्वायर -4 × 6 + k = 0 छठा 36 - 6 तो 24 + k = 0। इसको घटाएंगे तो बचेगा 12 + k = 0। k बराबर आ गया -12। इसी तरह दूसरा प्रश्न हल कराया गया। अब तीसरा प्रश्न आप स्वयं हल करिए और देखिए कि k का कितना मान आता है। अगली वीडियो में हम पुनः और छोटे छोटे प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसको लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।